मूवीज जिनके अंदर स्टोरी तो गजब है ही, लेकिन उनके अंदर है डार्क ट्विस्ट जो तुम्हारे दिमाग का बीएसडी कर देते हैं। बीएसडी यहाँ गाली नहीं, बीएसडी मतलब ब्रेन स्टॉर्म डिसऑर्डर। इससे अच्छा तुम गाली ही समझो। तो सीधा बढ़ते हैं वीडियो में। तो नंबर 1 पर है स्प्लिट, 2016 की ये मूवी, जिसकी कहानी ऐसी है कि स्प्लिट एक आदमी केविन की कहानी है, जिसके अंदर 23 अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी रहती है। हाँ, 23 अलग अलग लोग। आजकल एक इंसान अपनी खुद की पर्सनैलिटी को ढंग से नहीं संभाल सकता, और दूसरी तरफ ये आदमी 23 पर्सनैलिटी के साथ 3 लड़कियों को किडनैप करता है। उसके बाद आता है स्टोरी में गजब का ट्विस्ट। उन लड़कियों को जब होश आता है तो थोड़ा टाइम पास करने के बाद उस आदमी के बारे में पता चलता है। फिर उनको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यह आदमी हर थोड़ी देर बाद एक नई आइडेंटिटी प्ले करता है। कभी बच्चा बन जाता है, तो कभी स्ट्रिक्ट लेडी, कभी एक काम थेरापिस्ट। और कहानी में सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब केसी, हाँ ये उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की का नाम है, हाँ तो हम थे केसी पर, वो एक ही आदमी को 2 पर्सनैलिटी में शिफ्ट होते देखती है। फिर क्या कहानी के अंदर ऐसे डार्क ट्विस्ट आते हैं जैसे कोई कार चला रहा हो और उसका ब्रेक फेल हो जाए, फिर उसकी जो हालत होगी वही इन लड़कियों की हुई पड़ी है। कहानी तब डेंजरस होती है जब द बीस्ट नाम की 24th पर्सनैलिटी से तुम वाकिफ होते हो। पहले ही ये आदमी 23 पर्सनैलिटी को संभाल रहा होता है, उसके बीच ये 24 का 14 आ जाता है, जिसको डिस्क्राइब करूँ तो ये ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन होता है। और वो लड़कियां ऐसे ऐसे डार्क ट्विस्ट के साथ दिमाग हिला देने वाले चीजें देखती है, जिसे तुम्हें भी देखना चाहिए। तो जरूर देखना इस मूवी को एक बार, क्योंकि क्लाइमैक्स फाड़ देगा। वो क्या फाड़ेगा तुम देखना मूवी में, तुम्हें पता चल जाएगा। नंबर 2 पर है एक अमेजिंग मिस्ट्री और थ्रिलर एक्सपीरियंस से भरी मूवी द इनविजिबल गेस्ट। तो सीधा कहानी पर बढ़े तो इस मूवी में एड्रियन नाम का बिजनेसमैन एक मर्डर केस में फंस जाता है और अपनी कहानी एक टॉप लेवल लॉयर के सामने रखता है। सच क्लियर करने की कोशिश करता है। कितना सिंपल लग रहा है ना, लेकिन इसकी यही सिंप्लिसिटी तुम्हारा गेम बजाने की ताकत रखती है। तो वो लॉयर बार बार उसको फोर्स करती है कि वो हर डिटेल एग्जैक्टली बताए, और जब उसे वो बताता है तो हर बात के साथ एक नया काला सच सामने आता है। इसलिए कन्फेशन और थ्रिलर एक्सपीरियंस से ये मूवी तुम्हें लंबा बांध के रखती है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो मूवी के अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स खुलते हैं जो एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी में होने ही चाहिए, और इस जॉनर का ये प्लस पॉइंट भी होता है। तो ये मूवी तुम्हें एक अलग ही लेवल का रश देती है और मिस्ट्री ऐसी कि अलग ही एहसास देती है। और इसमें आगे और जब डिस्कशन होता है तो एक एक्सीडेंट का राज खुलता है, और उसका क्या कैसा सीक्रेट है तुम मूवी में देख लेना। तो बढ़ते हैं अगली मूवी पर। नंबर 3 पर है फ्रैक्चर्ड मूवी, जो 2019 में आई थी। तो कहानी ऐसी है कि रे जो एक फादर है, और वो अपनी बीवी और बेटी को इंजुरी होने पर हॉस्पिटल ले जाता है, और डॉक्टर उन्हें अंदर ले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद होता है कहानी का खेला शुरू, जब रे डॉक्टर्स को पूछता है कि मेरी बीवी और बेटी कहाँ है। तो डॉक्टर उसको जवाब देते हैं, तुम कौन हो बे, तुम्हें तो देखा ही पहली बार है हमने, और बीवी और बेटी हम कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर, ना तो हमने तुम्हारी बीवी को देखा है ना ही तुम्हारे बेटी को। और जब रे रिकॉर्ड्स चेक करता है तो वहाँ भी नामो निशान नहीं मिलता इनकी बीवी और बेटी का। और तभी आता है स्टोरी में पीक मोमेंट, क्योंकि अब रे क्या क्या करेगा उसकी बीवी और बेटी को पाने के लिए। तुम इस सस्पेंस और थ्रिलर एक्सपीरियंस से भरे मोमेंट को जीना, इसलिए तुम इस मूवी को एक बार जरूर देखना। नंबर 4 पर है द गर्ल ऑन अ ट्रेन मूवी, 2016 की ये एक और मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसके अंदर नॉर्मल चीजें तो नहीं है। अब तक तुमने मर्दों की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी थी, अब तुम देखो एक नशेड़ी लड़की की कहानी। तो कहानी है एक रशेल नाम की लड़की की। रशेल, सही से सुनो, रशेल जो कि प्योर दारूबाज होती है। वो ट्रेन से हर दिन एक कपल को देखती है, उनकी परफेक्ट लाइफ इमेजिन करती है, वैसे ही जैसे तुम अपनी क्रश के साथ इमेजिन करते हो। जब वो औरत मीन्स उन कपल में जो लड़की होती है वो मिसिंग होती है, तो प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है सीधा रशेल, स्पेशली क्योंकि वो सस्ते नशे करके होती है। तो वहाँ क्या हुआ था उसे याद नहीं होता, लेकिन एक सीन में जहाँ रशेल समझती है कि शायद उसने कुछ कसाई नुमा एक्ट किया है, और कहानी तब खूंखार हो जाती है जब तुम्हें इसके पीछे का राज पता चलता है कि आखिर उस लड़की को किसने उठाया। और जब क्लाइमैक्स में खुलेगा तो तुम्हारा खून भी खोलेगा। तो मूवी के क्लाइमैक्स की तरह आते हैं फाइनल मूवी पर, जिसका नाम है द इनविटेशन, 2015 की अनदर थ्रिलर बट हॉरर के साथ। तो कहानी ऐसी है कि विल अपनी एक्स वाइफ के घर डिनर पार्टी में जाता है। पहले ही क्लियर कर दूं, ये विल अपना स्ट्रेंजर थिंग वाला नहीं है, वैसे भी यहाँ कोई कनेक्शन बैठेगा नहीं, समझने वाले समझ गए। तो विल अपनी एक्स वाइफ के घर डिनर पार्टी पे जाता है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन विल को वहाँ के होस्ट का बिहेवियर, बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। तो कहानी में विल को उस पर शक होता है। डिनर के दौरान उनके दिमाग में क्या आइडिया आता है पता नहीं, ये अतरंगी गेम खेलने लगते हैं जिसमें उनको सच बोलना होता है। मतलब सोचो, तुम्हें एक गेम दिया गया है और तुम्हें कहा गया है कि तुम सच बोलो, मतलब तुम वहाँ पे सही में सच बोलोगे क्या। फिर जब वो गेम खेलते हैं तो उनको समझ में आता है वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही हो जाता है, और उनको तब पता चलता है कि इनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, और धीरे धीरे वहाँ का माहौल डजी और फॉगी हो जाता है। और अपने विल तो थे महापुरुष, ये तब ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। मतलब फील्डिंग सेट होने के बाद इसको पता चलता है कि क्या मेरी फील्डिंग सेट हुई है। मतलब अभी भी बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, और अभी भी ये
अपने दिमाग में अलग ही गेम खेल रहा है। फाइनली सब कुछ सेट होने के बाद मूवी तुम्हें ध्यान से समझाती है कि ये जो यहाँ पे डिनर हुआ ये कोई डिनर नहीं बल्कि एक कल्ट रिचुअल था जो किस लिए हुआ था तुम्हें मूवी देख के ही पता चलेगा। तो जरूर देखना इस मूवी को एक बार। और क्लाइमैक्स तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो में तुम्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया वो कमेंट करना ताकि वीडियो में अगली बार ध्यान रखूं कि वो चीजें मैं ना करूँ। तो बाय।